बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 के हमने सारे एग्जांपल्स असाइनमेंट्स न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 2 के भी एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स डिस्कस हो चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 9 के बोर्ड के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, a squash ball makes contact with a squash racket and changes velocity from 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है जी, एक स्क्वाश बॉल है जिसने स्क्वाश रैकेट के साथ कांटेक्ट कर लिया। कांटेक्ट से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो जी 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट थी। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसी ही बॉल रैकेट से टकराई है, जाहिर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट हो गई। ठीक है, अब आप क्या करें कि एक वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले लें, और अगर आप इस आपको पता हो तो ये आपके पास प्लस एक्स एक्सिस होते हैं, ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाई और माइनस वाई एक्स। इधर आप जो माइनस एक्स एक्सिस है उसको नेगेटिव ले लें, और ये जो इस साइड पे जा रहा है इस डायरेक्शन पे प्लस एक्सिस पे जा रहा है इसको आप पॉजिटिव ले लें। ठीक है, मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, वेस्ट। ठीक है, क्यों -15, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और फिर जो है फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो आपके पास है जी 25 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, टाइम गिवन है 0.10 सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिटरमाइन दी वेक्टर एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ डेल टी। ठीक है जी, डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। तो डेल टी आपके पास इधर 0.10 सेकेंड है। अगेन वी एफ फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, डिवाइड बाय टी जो कि 0.1 सेकेंड है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें आप, ये आपके पास आ जाएगा जी 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 0.1 सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा जी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वो आपके पास ईस्ट है। मैं इधर लिख लूँगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ईस्ट। ठीक है जी, आपने एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से ही इसका जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो फाइंड कर लिया। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके भी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। उससे आप ए निकाल के जो है पुटिंग कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 कहता है अ गोल्फ बॉल, सोल्यूशन में लिख लेता हूँ। अ गोल्फ बॉल दैट इज इनिशियली ट्रेवलिंग मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको मैं लिख लेता हूँ वी आई इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। गोल्फ बॉल है जो कि ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। इट्स सस्टेन स्टॉप एंड स्लोस डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अच्छा, जब भी आपके पास माइनस आ जाए एक्सेलरेशन के साथ वो आपका डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है जी, वो आपका डिक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये आपका -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गया। फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है एस इज इक्वल टू सॉरी टाइम गिवन है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, ये गिवन डेटा हो गया। फाइंड हमने करना है जी डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अगेन जब भी आपको टाइम गिवन हो तो आप या फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं या सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो या आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, इधर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये रूल ज़रा याद रखें कि जब आपके पास टाइम नहीं गिवन तो आप ज़्यादातर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं।
अगर टाइम नहीं गिवन हो, टाइम गिवन हो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन, फिर आपने उसमें देखना है कि जी आपने फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सा इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें इधर डिस्प्लेसमेंट एस फाइंड करना है जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है ही नहीं, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि आपके पास है जी 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो गई, और फिर टी स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर। ठीक है, 25 टू ज़र आपके पास 50 आता है, ये आपके पास 50 मीटर हो गया। और ये अब इसको सॉल्व करें, +1/2 -20 और 4। ठीक है जी, ये आपके पास 50 मीटर, माइनस को मैं इस साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, और हमारे पास 2 10 जो है वो 20 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 40 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ चुकी है जी जो कि आपके पास है 10 मीटर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, a bullet accelerates the length of the barrel of a gun 0.750 meter long with a magnitude of this much acceleration। ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो आप समझ गए कि ये एक्सेलरेशन है। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल। ठीक है जी, तो आपने स्पीड फाइंड करनी है कि किस स्पीड से बुलेट ने जो है बैरल को एग्जिट किया है। ठीक है जी, अच्छा इधर मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अब आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है। लेंथ ऑफ द बैरल गिवन है, जो डिस्टेंस है आप उसको एस या एल से डिनोट कर ले 0.750 मीटर। ठीक है जी, अच्छा विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल, तो आपने क्या करना है कि आपने इधर फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास ज़ीरो होगी। जब आप प्रेस करते हैं पिस्तौल को, तो इनिशियली बुलेट रेस्ट पे होती है, तो इधर हमने वी आई को ज़ीरो ले लेना है जी, 0 मीटर पर सेकेंड। और वो विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल, वो आपका वी एफ हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड हो जाएगी। ठीक है जी, कि देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी पिस्तौल है और जब आप बटन प्रेस करते हैं ये आपका बुलेट है, तो वो कहता है कि उसने इतना 0.750 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद बुलेट जो है वो गन बैरल से निकली है, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, वो हमने फाइंड करना है। और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका गन है। ठीक है जी, हमने वी एफ को फाइंड करना है। अगेन आपको टाइम नहीं गिवन, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको टाइम नहीं गिवन होता आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन of motion we have 2as is equal to v square f plus v square I। ठीक है जी, अब v square I आपके पास ज़ीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ, क्योंकि ये आपके पास ज़ीरो है। ठीक है जी, इम्प्लाइज दैट वी एफ इज इक्वल टू, दोनों साइड पे अंडर रूट ले ले, अंडर रूट 2s। एस क्या चीज़ है, वही एल है आपके पास, तो वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लें और फिर इसका अंडर रूट ले लें, आपके पास फाइनल वेलोसिटी। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी एफ आपके पास आ जाएगा जी 802500। ठीक है जी, और जब आप अंडर रूट लेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 895.8। स्पीड है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास 896
मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सीज अ रेड लाइट। ठीक है जी, सोल्यूशन में आपको लिख लेता हूँ। एक ड्राइवर है जो कि स्पीड से जा रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है। व्हेन शी सीज अ रेड लाइट एट, देखिए जब भी आप उत्पत्ति देखते हैं तो आप स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। Her car is capable of deaccelerating at the rate of 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन डीएक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव होगी, तो a इज इक्वल टू माइनस 3 पॉइंट, और इसको मैं ज़रा दोबारा लिखूँ, माइनस 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी लिख दिया। If she applies brake when she is only 20 meter from the intersection when she sees the light, will she be able to stop in time? ये आपके पास able है, ABLE, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक ड्राइवर है, ये फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये गाड़ी में ड्राइवर है, ठीक है जी, ये गाड़ी है आपकी। अब 20 मीटर के फासले पर एक रेड लाइट है, ठीक है, ये आपका रेड लाइट है जो कि 20 मीटर के फासले पे है। फासला कितना है? 20 मीटर है। आपकी रेड लाइट है। ड्राइवर यहाँ से रेड लाइट देखता है और वो 20 मीटर, जो रेड लाइट है वो 20 मीटर इससे आगे है, और वो यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई करता है। अब जब वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं आप उधर नहीं रुकते, थोड़ी थोड़ी दूर जाके ही रुकते हैं। तो उसकी जो गाड़ी है वो इस स्पीड से डीएक्सेलरेट हो रही है। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या वो 20 मीटर के अंदर अंदर ही ये गाड़ी रुक जाती है कि नहीं रुकती। इसके लिए हम फाइंड करते हैं कि इस एक्सेलरेशन के साथ, इस वेलोसिटी के साथ उसने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये एंड पे आ गया तो एंड पे इसने स्टॉप हो जाना है। ठीक है जी, वो कहता है कि 20 मीटर में ये स्टॉप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वी एफ हम ज़ीरो ले लेंगे क्योंकि वो फिर स्टॉप होना चाहता है। 18 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है और उसने रेड लाइट देख ली जो कि 20 मीटर के फासले पे है, और वो डी एक्सेलरेट कर रहा है इस रेट पे। तो वो कह रहा है कि क्या 20 मीटर में वो स्टॉप हो जाएगा, 20 मीटर में इसकी फाइनल स्पीड ज़ीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो हम फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं कि यार हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इस एक्सेलरेशन के साथ, इन वेलोसिटीज़ के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया स्टॉप होते होते। उसके लिए अगेन देखिए, आपको टाइम नहीं गिवन, तो जब टाइम नहीं गिवन तो आप सिर्फ थर्ड इक्वेशन ही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड करते हैं कि उसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है स्टॉप होने के लिए। ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। अब आपके पास वी एफ ज़ीरो है, ये जो टर्म है ये आपके पास ज़ीरो है, तो 2as इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर आई। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है? हमने s फाइंड करना है। तो s इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2a। ठीक है जी, वी आई क्या चीज़ है आपके पास? वो आपको गिवन है 18 मीटर पर सेकंड है, माइनस लगा दिया, 18 का स्क्वेयर भी ले लिया, वी आई का स्क्वेयर हो गया, 2 इंटू ए। अच्छा, डी एक्सेलरेशन है तो उसके साथ भी आपने माइनस ही लगाना है। आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है, कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और जो 18 का स्क्वेयर है वो आपके पास है जी 324। ये आपके पास 324 और 2 इंटू 3.65, ये भी आप कैलकुलेटर से कर ले कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3.65 आपके पास 7.3 आता है। ठीक है, और अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 324 डिवाइड बाई 7.3, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया जी 44.38 मीटर। तो मैं 44.4 मीटर कह लेता हूँ। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस आ गया एस इज इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इस स्पीड के साथ अगर वो जा रहा है, इस वेलोसिटी के साथ,
और फिर उसने ब्रेक्स अप्लाई कर ली और इस एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसको 44.4 मीटर डिस्टेंस चाहिए स्टॉप होने के लिए। लेकिन इस गाड़ी के पास तो सिर्फ 20 मीटर डिस्टेंस है। अगर ये लेड लाइट राइड 44.4 मीटर के डिस्टेंस पे होता तो ये फिर रुक जाता, ठीक है जी, तो ये फिर उससे पहले ही रुक जाता, रेड लाइट से पहले ही रुक जाता। लेकिन अब ये रेड लाइट से पहले नहीं रुक सकता क्योंकि इसको 44.4 मीटर डिस्टेंस चाहिए। तो वो कह रहा है कि विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, तो इसका आंसर आपके पास है नो। विल शी नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, व्हाई? बिकॉज उसको और भी डिस्टेंस चाहिए स्टॉप होने के लिए, वो इधर आके स्टॉप होगा। ये आपका जो है 24.4 मीटर है, वो यहाँ से अगर रेड लाइट देखेगा तो यहाँ जाके स्टॉप होगा, जो कि टोटल आपके पास 44.4 मीटर है। लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या 20 मीटर में वो स्टॉप होगा कि नहीं। 20 मीटर में वो स्टॉप नहीं होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने इस साइड पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है एन एंटीलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्रॉसेस अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्रॉसेस अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट से उसने क्रॉस कर लिया जहाँ पे उसकी वेलोसिटी है जी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 6 सेकेंड टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया, ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड, एस क्वेश्चन मार्क है। एंड इट्स वेलोसिटी, 6 सेकेंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कह लेते हैं, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह लेते हैं, ठीक है। आपसे डिस्टेंस कवर्ड का पूछा गया, आपसे फाइनल वेलोसिटी का पूछा गया। तो पहले जी डिस्टेंस कवर्ड, अगेन देखिए टाइम गिवन है तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें डिस्टेंस के लिए। टाइम ना गिवन होता तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया। अब वी आई आपके पास है जी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 में लिख लेता हूँ। टी आपके पास है 6 सेकेंड, ये टी लिख दिया, ये हाफ हो गया। अब एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव नहीं ले रहा क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक ही जगह मैंने टी लिख दिया। टी स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर, ठीक है जी। ये आपके पास 5 इंटू 6 30 होते हैं, तो ये 30 प्लस हाफ इंटू 2, 6 स्क्वेयर आपके पास 36 होता है, ठीक है जी। टी टू इसके साथ कट जाएगा तो ये आपके पास एस इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। डिस्टेंस आपने फाइंड कर दिए। दूसरा क्या है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो। फाइनल वेलोसिटी के लिए अगेन आप इक्वेशन 1 यूज़ करें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। F इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, विच इम्प्लाइज वी एफ इज इक्वल टू वी आई आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड है, ए गिवन है 2 पर सेकेंड स्क्वायर है, टी गिवन है 6 है। तो 5 प्लस 12 ये आपके पास जो है 17 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपने दोनों फाइंड कर लिए। डिस्टेंस 66 मीटर आ गया और वी एफ आपके पास 17 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है जी। आपने दोनों फाइंड कर लिए। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। विद व्हाट स्पीड, ये आपका स्पीड है, ठीक है, स्पीड डबल ई डी, must a ball be thrown vertically from ground level to rise to a maximum height of 50 मीटर। अच्छा, आपको हाइट एच जो है ना वो गिवन है 50 मीटर की। अब आप देखें इसमें ग्रेविटी आ गई है। जब भी आप वाई एक्सिस पे जो भी आ जाए उसमें ग्रेविटी होती है, बॉल ऊपर जाता है उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। तो विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, ठीक है। ये देखें ये ग्राउंड लेवल आपका हो गया। या यहाँ से वो कह रहा है कि जब बॉल थ्रो होगी तो कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ थ्रो हो जाए कि वो 50 मीटर वर्टिकल हाइट जो है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर कर ले, ठीक है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है कि जब आपने बॉल को ग्राउंड से थ्रो कर दिया। फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, देखिए ना, बॉल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो इधर आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो आपके पास ज़ीरो, ठीक है जी। इनिशियल जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ आपने बॉल को फेंका है
वो आपने फाइंड करनी है, वो आपकी वी आई है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वो आपका क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात देखें, ये ग्राउंड के जो आप बाल ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्राउंड के उलट जा रहा होता है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है माइनस जी के। जी जी आपने -9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। अच्छा, अगेन आपको टाइम नहीं गिवन, तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, सेकंड नहीं यूज़ करना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट सेकंड दोनों में टाइम होता है, इधर आपका टाइम का कोई जिक्र नहीं है। ये मैं लिख लेता हूँ 2s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। अच्छा, एस की जगह आप एच लिखें, ए की जगह आपने माइनस जी लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 × -g × h इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपके पास -2gh हो जाएगा। वी एफ आपके पास 0 है, तो 0 माइनस वी आई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज -2gh इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर, माइनस माइनस कट हो गए। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपने, वी आई फाइंड करना है, तो वी आई के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, 2gh का अंडर रूट आपने लेना है। ठीक है जी, इसमें बस पुटिंग करें, इसमें और कुछ नहीं रहता। वी आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 50। तो आप पुटिंग कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आपके पास 980 आ गया। वी आई इज इक्वल टू द रूट 980, उसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। तो आप अंडर रूट ले ले, तो 980 है उसका, अंडर रूट ले लेता हूँ 980 का, ये आपके पास 31.3 मीटर पर सेकंड आता है, 1.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बुक से चेक करते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं, बुक के एंड में आपको आंसर के वन जी, तो ये देखिए बिल्कुल ठीक आंसर है। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास है जी 31.3 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से अगर आप बाल को ऊपर फेंकेंगे तो वो 50 मीटर ऊपर जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, जो इल्म है उसको शेयर करना सवाब है, तो आप कोशिश करें कि इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।